स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, और वो जो चीज़ें हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज। विल स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have some in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or a substance as a resource. रिसोर्स मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, यानी कोई भी ऐसा सोर्स, ये सारे सोर्स है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो मेरी नीड्स को फुलफ़िल करता है, यानी कि जिसकी कोई यूटिलिटी, यूजेबिलिटी, यानी जो काम में आता है, यूज़ में आता है, उसको मैं रिसोर्स बोलती हूँ। सेकेंड पैराग्राफ। How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told her children that things become source when they have a value. Its use or utility gives its value. All resources have some value. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस तभी रिसोर्स बनता है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो यूज़ में आता है, उसकी यूटिलिटी होती है, तब उसकी वैल्यू आती है। यानी हर एक रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। थर्ड पैराग्राफ। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी जो वर्थ होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. इस पैराग्राफ में ये बता रहे कि वैल्यू जिसका कोई वर्थ होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर एक रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू हो। एग्जाम्पल आपको दो दिया गया है, जैसे मेटल है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, राइट। मैं उसको परचेज़ करती हूँ, उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं और फिर वो हमारी नीड्स फुलफ़िल करती है। पर मैं कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने जाती हूँ तो उसकी हमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो मुझे सेटिस्फाई देता है, मुझे मेंटल सेटिस्फाई देता है, वो भी हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है। तो दो टाइप की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और एक जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यू विद टाइम। कोई भी ऐसा रिसोर्स होता है जब पहले उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, पर आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इकोनॉमिक वैल्यू। Example, your grandmother's home remedy have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valued. अगर आपकी ग्रैंड मदर घर पे मेडिसिन, होममेड मेडिसिन बना के आपको खिलाती है, यानी कि वो सेल नहीं करती है, तब तक उसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पर जब उसको सेल किया जाता है कोई मेडिकल फर्म, यानी उसको पैटेंट किया जाता है, तब उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाती है। पैटेंट यहाँ पे आपको ग्लॉसरी है, टिक करना है। पैटेंट का मतलब ये जो आपने मेडिसिन या कोई भी इन्वेंशन जिसमें आपका हक होता है, एक्सक्लूसिव राइट ओवर आइडिया एंड इन्वेंशन, उसको मैं पैटेंट बोलती हूँ। पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर रिसोर्सेज। First paragraph of page number 2. Time and technology are two important factors that can change a substance into resource. Both are related to the need of the people. People themselves are the most important resource. It is their idea, knowledge, invention and discovery that leads to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking, and other process by the invention of wheel ultimately resulted into development of newer mode of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in the fast flowing water into an important resources. इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करने के लिए। प्लीज़ ये फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है। डैश एंड डैश आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ये आपको वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं, विच आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अब ये जो दोनों है, टाइम और टेक्नोलॉजी, दोनों ही
रिलेटेड है हमारी नीड से। पीपल देमसेल्फ, हम खुद ह्यूमन बीइंग यानी हम पीपल खुद एक रिसोर्सेज है। कैसे? हमारे आइडियाज़, हमारे नॉलेज, हमारे इन्वेंशंस, हमारी डिस्कवरी और हमारे क्रिएशन से ये रिसोर्स को हम ज़्यादा ऐड करते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन से हमें एक रिसोर्सेज की यूजेबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ फायर, जिससे मुझे पता चला कि कुकिंग हो सकता है, और इन्वेंशन ऑफ व्हील, जिससे पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी से काफ़ी चीज़ें क्रिएट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये भी एक रिसोर्स है। तो इट कैन बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्लॉसरी टेक्नोलॉजी का है, वो अंडरलाइन